हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्स फोटोग्राफी। दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे सैमसंग का न्यूली रिलीज्ड मैनुअल फोकस दो लेंस के बारे में। एक है 14mm एपर्चर है उसका 2.8 और दूसरा है 85mm उसका एपर्चर है 1.4। ये दोनों का सैमसंग ने नाम दिया है मार्क 2 के हिसाब से, क्योंकि पहले ये दो लेंस सैमसंग ने ऑलरेडी रिलीज कर चुका था। मतलब फिर से कुछ चीज़ अपडेट करके सैमसंग ये दो लेंस फिर से मार्केट पे लॉन्च किया है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं सैमसंग ने क्या क्या न्यू ऐड किया है ये दो लेंस पे। In the both lenses, they have improved their focus ring grip and weather sealing facility and D-click mode भी ये दो लेंस पे दिया गया है। और ये जो दो लेंस है, ये दोनों लेंस सैमसंग ने बनाया है फुल फ्रेम कैमरास के लिए। ये जो 40mm लेंस है मार्क 2 वाला, इसमें और एक चीज़ भी ऐड किया गया है, वो है फोकस लॉक, जो कि 85mm लेंस पे है नहीं। और ये दो लेंस ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा जून 2020 से। तो दोस्तों, कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये जो 14mm 2.8 लेंस है वो तो एक वाइड लेंस है, क्योंकि 14mm है। ये वाइड लेंस होने के नाते ये कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस प्रोवाइड करेगा हम लोगों को। ये लेंस बहुत ही शार्प है, ऐसा कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है। और ये लेंस में एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी है, डी क्लिक मोड एंड फोकस लॉक और वेदर सीलिंग नया ऑप्शन भी ये लेंस पे दिया गया है। ये जो डी क्लिक मोड है, अब सभी को नहीं, मतलब बहुत कोई किसी को पता होगा ये डी क्लिक मोड क्या होता है। तो जिसको नहीं पता है डी क्लिक मोड क्या होता है, तो उन लोगों को हम थोड़ा बता देते हैं। हर एक जो सिने लेंस होता है उसमें ये डी क्लिक मोड रहता है, और तभी ये सिनेमा जो हम लोग देखते हैं या कुछ एक्शन सीक्वेंस देखते हैं, उसका जो फोकस है इतना एक्यूरेट होता है ये डी क्लिक मोड की वजह से। ये डी क्लिक मोड क्या करता है दोस्तों, ये डी क्लिक मोड कैमरा और एफ स्टॉप्स के बीच एक स्मूथ एडजस्टमेंट लाता है, जिसकी वजह से सही अमाउंट ऑफ लाइट आपके कैमरा बाहर से कैच करता है। ठीक है। और ये डी क्लिक मोड की वजह से आप क्या कर सकते हो, बहुत स्मूथली आप एपर्चर चेंज कर सकते हो। मतलब आप सोच लो कि कोई पैदल आ रहा है या दौड़ते हुए आ रहा है, तो तभी आप लोगों का क्या होगा, मतलब एपर्चर और फोकस दोनों ही तो चेंज होता रहेगा ना। तो क्या होगा, ये डी क्लिक मोड से आप इसको बहुत ही स्मूथली एपर्चर रिंग को बहुत ही स्मूथली आप घुमा के उसका बैकग्राउंड का जो ब्लर है या कुछ है, या सही अमाउंट ऑफ लाइट आप कैमरे के अंदर ला सकते हो ये डी क्लिक मोड से। और इस लेंस पे आप लोग ये जो सिल्वर रिंग देख रहे हो, इस रिंग को आपको घुमा के क्लिक से फ्री में आप अगर लाते हो ये रिंग को, तो ये डी क्लिक मोड में आप कैप्चर करने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो दोस्तों, इस लेंस पे आपको इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। और ये छोड़ के सब कुछ लगभग मुझे तो सही लग रहा है इस लेंस का। नहीं, और एक चीज़ है, इमेज स्टेबलाइजेशन छोड़ के आपको ये लेंस मैनुअल फोकस ही देता है, ऑटो फोकस ये लेंस प्रोवाइड नहीं करता है। ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है इस लेंस के। अगर ये दो चीज़ हम लोग साइड में रख देते हैं, इसके अलावा बाकी सब ठीक है। इसका जो एपर्चर है वो है 2.8, जो मैक्सिमम एपर्चर है वो है 2.8, और जो मिनिमम एपर्चर है वो है f22। ठीक है दोस्तों। और इसमें आप लोगों को मिलता है 14 एलिमेंट्स इन 10 ग्रुप्स। फिर वेदर सीलिंग भी ये लेंस के अंदर दिया गया है। और इस लेंस को अगर आप परचेस करते हो तो बहुत ही एक अच्छा स्मूथ बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड जो ब्लर होता है ना, एक बहुत अच्छा सुंदर स्मूथ बैकग्राउंड आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो एपर्चर है वो है 2.8। और भी एक बात है जो है, इस लेंस में है 9 ब्लेड्स। ये ब्लेड्स क्या है, 9 ब्लेड्स क्या है, शेप करने का ब्लेड्स नहीं है ये। ठीक है। ये जो ब्लेड्स है, इससे हम लोग
जो बैकग्राउंड होता है हम लोग देखते हैं स्मूथ बैकग्राउंड, बहुत ही ब्लर बैकग्राउंड, और सन स्टार भी क्रिएट बहुत अच्छा कर लेता है। और इसका जो प्राइस है इंडियन रुपीज़ अराउंड 38,000 होगा, ठीक है। और इसका वेट होगा अराउंड 708 ग्राम। ये तो गया आपका सैमसंग का 14mm f2.8 MK2 मतलब मार्क 2 वाला लेंस के बारे में। अब हम लोग आएंगे सैमसंग का दूसरा लेंस, मैनुअल फोकस वाला लेंस, जो है 85mm f1.4 MK2। तो चलिए हम लोग अभी 85mm लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये 85mm जो लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है 85mm है, और उसका मैक्सिमम जो एपर्चर है वो है 1.4। दोस्तों 1.4 मतलब बहुत ही एक स्मूथ बैकग्राउंड, ब्लरी बैकग्राउंड ये लेंस आपको देता है दोस्तों। और इस लेंस पे भी सेम 9 ब्लेड्स है दोस्तों। तो आप लोग सोच लो, ये जो लेंस है वैसा तो एक है पोर्ट्रेट लेंस, तो ये 85mm लेंस अगर आप फुल फ्रेम बॉडी पे लगाओगे तो इतना स्मूथ बैकग्राउंड आपको मिलेगा, और बोके तो बहुत ही बढ़िया क्रिएट होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 9 ब्लेड्स है और इसमें 9 एलिमेंट्स है इन 7 ग्रुप्स। तो आप लोग सोच सकते हो क्या बढ़िया लेंस है ये। और इसका जो मैक्सिमम एपर्चर है आपको बता दिया मैंने 1.4 है ये, और जो मिनिमम एपर्चर है वो है f22। और इस लेंस पे भी आपको मिल जाता है डी क्लिक मोड और वेदर सीलिंग फैसिलिटी। तो ये दोनों लेंस, ये जो 14mm एंड 85mm लेंस है, ये दोनों लेंस ही आप बाहर ले जा सकते हो, या धूप में, बारिश में, कहीं भी आप ये 2 लेंस यूज़ कर सकते हो। इसका फिल्टर साइज होगा 72mm, ठीक है दोस्तों। और इसका जो वेट होगा अराउंड 600 ग्राम होगा। और दोस्तों इस लेंस पे भी आपको नहीं मिलता है इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन, और ये लेंस भी आपको ऑटो फोकस प्रोवाइड नहीं करता है। ये 2 छोड़ के बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। और ये लेंस का मार्केट वैल्यू होगा इंडियन में अराउंड 28,000। ये दोनों लेंस ही जो मैनुअल फोकस वाला लेंस सैमसंग ने अभी लॉन्च किया है 14mm एंड 85mm, ये 2 लेंस ही बहुत ही बढ़िया है। आप लोग बेझिझक ये 2 लेंस खरीद सकते हो दोस्तों। और ये 2 लेंस खरीद के आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी है ये 2 लेंस का। और बैकग्राउंड तो आप छोड़ ही दो, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। आप लोग देखो मेरा ये वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेशन देने का मैंने कोशिश किया है ये लेंस के बारे में, ये 2 लेंस के बारे में। आप लोग देखो और भी गूगल सर्च कर लो अगर आप खरीदना चाहते हो तो। और सैमसंग ने और एक लेंस इसके साथ ही लॉन्च किया है, वो है 85mm। उसका भी एपर्चर है 1.4, लेकिन उसमें आप लोगों को मिल जाता है ऑटो फोकस मोड। ये सैमसंग ने बहुत ही स्मार्ट गेम खेल दिया भाई। एक तो खेल दिया मैनुअल फोकस में, और एक आपको लॉन्च कर दिया ऑटो फोकस में भी। दोनों नहीं, तीनों लेंस। इसका मतलब है तीनों लेंस सैमसंग ने एक ही साथ रिलीज़ किया है, ठीक है। लेकिन एक छोटा चीज़ है ट्विस्ट, ये जो ऑटो फोकस वाला 85mm सैमसंग ने लॉन्च किया है ना, ये लेंस सिर्फ और सिर्फ कैनन मिररलेस के लिए ही सैमसंग ने लॉन्च किया है। मतलब ये जो लेंस है, ये लेंस आप कैनन मिररलेस, फुल फ्रेम मिररलेस को छोड़ के और किसी कैमरा पे आप लोग नहीं डाल सकते हो। लेकिन सैमसंग ने इससे पहले ही ये जो ऑटो फोकस वाला 85mm लेंस है, ये लेंस सोनी मिररलेस के लिए भी लॉन्च कर चुका है। चलिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं। ये AF85mm एपर्चर है 1.4, और ये लेंस है RF माउंट। ये लेंस के कुछ फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों ये लेंस जो है इसका तो फोकल लेंथ आपको पता चल जा रहा है 85mm है ये लेंस, बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट लेंस है ये। दूसरा बात है ये लेंस का
मैक्सिमम जो एपर्चर वैल्यू है वो है 1.4, जिसके वजह से आप लोगों को मिलेगा बहुत ही स्मूथ ब्लरी बैकग्राउंड, ठीक है। और इसका जो मिनिमम एपर्चर है वो है 22। ये लेंस भी दोस्तों 9 ब्लेड्स कैरी करता है, मतलब समझ लो दोस्तों ये लेंस भी बहुत ही बढ़िया होगा। इस लेंस पे भी आप बहुत ही अच्छा स्मूथ बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकोगे। इस लेंस पे भी है 11 एलिमेंट्स इन 8 ग्रुप्स। तो सोचो दोस्तों बहुत ही कमाल का लेंस है ये। आप लोग बहुत ही मतलब बेझिझक होकर ये लेंस खरीद सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वालिटी देने वाला है ये लेंस, बहुत ही शार्प लेंस होगा ये दोस्तों। इसका सिर्फ मैनुअल फोकस ही नहीं है, ये ऑटो फोकस भी आपको देता है। मतलब मैनुअल फोकस ऑटो फोकस दोनों के लिए एक बटन दिया गया है इस लेंस पे। लेकिन ये लेंस भी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं देता है, ये लेंस भी नहीं देता है इमेज स्टेबलाइजेशन दोस्तों। अगर ये लेंस इमेज स्टेबलाइजेशन दे देता तो छोड़ दो आप, बहुत ही कमाल हो जाता दोस्तों। ये लेंस का मार्केट वैल्यू है अराउंड 49 to 50,000 और इसका जो वेट होगा 584 ग्राम होगा ये लेंस का वेट अराउंड। और ये लेंस के लिए जो फिल्टर साइज आपको लगेगा वो है 77 mm का। तो दोस्तों देर की इस बात की, आप जाइए और ये लेंस लेके आइए, बहुत ही कमाल का ये लेंस होने वाला है। ये लेंस भी आप लोगों को मिल जाएगा जून महीने से, जून 2020 से इंडिया पे, ठीक है। मतलब ये जो तीनों लेंस सैमसंग ने लॉन्च किया है, ये तीनों लेंस ही आपको मिल जाएगा जून महीने से, जून 2020 से ये तीनों लेंस ही आपको मिल जाएगा मार्केट पे। तीनों लेंस ही बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आप बेझिझक ये 3 लेंस खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये सैमसंग का बारे में था, सैमसंग का न्यूली रिलीज्ड 3 लेंस के बारे में था। तो फर्स्ट से लास्ट तक आप लोग देखिए, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाला है ये वीडियो से। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही आते रहेंगे ये सब कैमरा या फोटोशॉप या फोटोग्राफी के बारे में कुछ नया नया चीज़ों को लेकर आप लोगों के सामने। आप लोग अगर इंटरेस्ट रखते हो ये सब बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद प्रतीक्ष फोटोग्राफी।